साथियों, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। पूर्व में जो हमारे वीडियो आए हैं उसमें मुगल काल पे एक क्रमबद्ध अध्ययन हम कर रहे हैं और शाहजहाँ की धार्मिक नीति, मध्य एशियाई नीति, उसकी दक्षिण नीति आदि पर हमने चर्चा की थी। आज हम करते हैं कि शाहजहाँ के अंतिम वर्षों में उनके लड़कों के बीच, उनके शहजादों के बीच उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। ये ध्यान रहे कि मुगलों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था और यही कारण था कि जब राजा बीमार पड़ता, वो अशक्त हो जाता, तब ऐसा लगता था उनके शहजादों को कि बादशाह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम बादशाह बनने के लिए हमारे तमाम वो बंदोबस्त तैयार रखें ताकि हमें बादशाह बनने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। बाकायदा दरबार के अंदर इस तरह के गुट बनते थे। कोई एक शहजादे का पक्ष लेता था तो दूसरा गुट दूसरे शहजादे का पक्ष लेता था। यही शाहजहाँ के अंतिम वर्षों में हुई। शाहजहाँ के उत्तराधिकार यानी उसके पुत्रों में जो उत्तराधिकार था वो 1657 में प्रारंभ हुआ और लगभग 1 वर्ष चला। शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी दारो शिकोह को मानता था। वो उसका सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन शाहजहाँ के जो बेटे और बेटियां, जिनमें जहां आरा, दारा शिकोह, रोशन आरा, औरंगजेब, गोहन आरा, मुराद बख्श, सुजा, सभी ने भाग लिया। इसमें जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया, रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया, तो गोहन आरा ने मुराद बख्श का साथ दिया। शाह सुजा जो उनका बेटा था वो बंगाल में, मुराद है वो गुजरात में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। लेकिन औरंगजेब ने बड़ी कूटनीति का परिचय दिया और इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साधे रखी। उस समय वो दक्षिण का सूबेदार था। वह चुपचाप दक्षिण से आगरा की तरफ चल पड़ा और संदेश ये पहुंचाया उसने कि मैं तो अपने बीमार पिता से मिलना चाहता हूं और इसीलिए आगरा जा रहा हूं। इस समय शाहजहां के पास उसका सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, वह था, इसलिए वह भी पूरी चौकसी बरते हुए था। वह भी चाहता था कि बादशाह तो वो बने लेकिन अपने भाइयों को राजधानी से दूर रखे। इसलिए सबसे पहले इसमें उतावलापन शाह सुजा ने दिखाया और शाह सुजा बंगाल से अपनी सेना लेकर के आगरा की तरफ आया। 14 फरवरी 1658 को बहादुरगढ़ नामक स्थान पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सुजा हार गया। शाही सेना का नेतृत्व इस समय सुलेमान शिकोह, जो दारा शिकोह का बेटा था, वह मिर्जा राजा जयसिंह ने किया। इस युद्ध में तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन इसके बाद दारा शिकोह को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बात से औरंगजेब भी चिंतित हुआ, क्योंकि पहली विजय दारा शिकोह की हुई थी। इसलिए उसने अपना और जाल बिछाया और उसने जो गुजरात का सूबेदार था, उसका भाई मुराद, उसके साथ संधि कर ली। और इस गुप्त संधि में यह तय हुआ कि जब मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार हो जाएगा तो दोनों आपस में आधा आधा राज्य बांट लेंगे। इसलिए मुराद भी उनके साथ था और औरंगजेब पहले से तैयार था ही। जो ही राजधानी के पास पहुंचा तो 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध हुआ। इस धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं ने उज्जैन के पास, ये जगह है धर्मत, वहां डेरा डाल रखा था। तो दारा शिकोह ने इन्हें रोकने के लिए महाराजा जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व वाली शाही सेना को भेजा था। लेकिन औरंगजेब और मुराद ने इस सेना को पराजित कर दिया। जसवंत सिंह जब धर्मत में पराजित हुआ तो वह तो शर्म के मारे जोधपुर चला गया
और कासिम खां के बारे में यह कहा जाता है कि उसने धार्मिक कट्टरता का परिचय देते हुए अपना 100% जो दायित्व है दारा के पक्ष में उसे निभाना चाहिए था वह नहीं निभाया, क्योंकि उसकी सिंपैथी किसके साथ थी? औरंगजेब के साथ थी। इसलिए इस युद्ध में दारा सिकों की सेना पराजित हुई और यह दारा सिकों के लिए बड़ी कठिनाई का सामना या चुनौती का समय था। दारा सिकों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इधर चालाक औरंगजेब भी हर चीज पर निगाह रखे हुआ था, इसलिए दूसरे युद्ध की तैयारी हुई। 29 मई 1658 ईस्वी को आगरा के पास सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेना ने दारा को पराजित कर दिया और आगे बढ़कर आगरा पर कब्जा कर लिया। शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में मुस्मन बुरुज में कैद कर दिया गया। थोड़े दिन पहले हमने यानी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यह जो आज इस शाहजहां को बंदी बनाया गया था, 1666 में उनकी मृत्यु हो गई थी और इसी आगरा के ताजमहल के अहाते में उनके सैनिकों व दासों ने उसको दफना दिया था। सामूगढ़ की जीत के बाद औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया और वहां उसकी हत्या करवा दी। तो कहने का मतलब 4 भाई थे, जिनमें इस समय तक पासा औरंगजेब का भारी था और औरंगजेब ने एक भाई दारा सिकों को पराजित कर दिया और मुराद को बंदी बनाकर अपने कब्जे में ले लिया। शाह सुजा जो बहादुरगढ़ के युद्ध में पराजित हुआ था वह अभी भी वापस संभल कर दोबारा युद्ध की तैयारी करके नहीं आया था, इसलिए औरंगजेब को अब टाइम मिल गया। इसलिए अब औरंगजेब ने यह सोचा कि क्यों न सुजा को पहले पराजित किया जाए और अपने दूसरे भाई से निपटा जाए। इसलिए 5 जनवरी 1659 को दोनों के बीच में खजुआ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। खजुआ इलाहाबाद के निकट है। औरंगजेब ने सुजा को पराजित किया। सुजा पराजित होकर वहां से बर्मा की तरफ भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब औरंगजेब के सामने कोई भी शहजादा टिकने वाला नहीं था। अब औरंगजेब ने अपना अंतिम प्रयास किया, यानी बड़े भाई दारा सिकों को परास्त करना। अप्रैल 1659 ईस्वी को देवराई का युद्ध हुआ। देवराई अजमेर के निकट है। इस घाटी में औरंगजेब ने दारा को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने विश्वासघात करके दारा को औरंगजेब को पकड़वा दिया। उसे न्यायाधीशों का एक पैनल बैठाया गया और उसमें विधर्मी घोषित किया गया और तथा मृत्युदंड की सजा दे दी गई। दारा की पत्नी नादिरा बेगम का भी बीमारी के कारण दादर में स्वर्गवास हो गया। मलिक जीवन ने दारा व उसके पुत्र सिपहर सिकों को औरंगजेब को सौंप दिया। विदेश यात्री बर्नियर ने कहा है कि दारा को मृत्युदंड देते समय उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर 1658 में शाहजहां के अंतिम समय में भारत आया था। दारा को हुमायूं के मकबरे के पास ही यह उसी में दफनाया गया था। दारा के साथी सरमद को इस्लाम की आलोचना करने के कारण उससे भी दंडित किया गया, यानी मृत्युदंड की सजा दी गई। सरमद शरीयत की उपेक्षा करते थे और शरीयत की उपेक्षा करने वालों को मजजूब कहा जाता था और औरंगजेब ऐसे लोगों को बख्शता नहीं था। औरंगजेब व मुराद के बीच हुए समझौते में दारा को रईस उल मुलाहिद यानी अधर्मी शहजादा घोषित किया गया था। तो ये पटकथा एक पहले से औरंगजेब ने लिख ली थी, क्योंकि दारा को विधर्मी घोषित करके और उसे इस्लाम में बदनाम करने की एक साजिश थी और उसमें वह कामयाब भी हुआ। इसी जगह से लेकर कहते हैं औरंगजेब लगातार धार्मिक कट्टरता का परिचय देता रहा, क्योंकि उसका बुनियाद ही धार्मिक कट्टरता से उसने रखी थी राज्य की, इसलिए ये उसे करना पड़ा। दारा के सबसे बड़े लड़के सुलेमान सिकों को 1662 में धीमा जहर देकर ग्वालियर के किले में
मार दिया जहां मुराद को पहले ही मार दिया गया था। औरंगजेब ने अपनी तीसरी लड़की की शादी दारा के लड़के सिपर शिको के साथ की तथा पांचवी बेटी की शादी मुराद के लड़के इजिद बख्श के साथ की, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको बख्शा नहीं था। अब जो महत्वपूर्ण शहजादा था दारा शिको, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कभी कभी 5 नंबर का ये फुटनोट आ जाता है। दारा शिको का जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था और ये भी ध्यान है मुमताज महल से हुआ था। अकबर की भांति ये उदार विचारों का शहजादा था और सूफी जो संप्रदाय थे उसमें वे कादरी संप्रदाय के सूफी संत मुल्ला शाह के शिष्य थे। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ये कई बार क्वेश्चन पर पूछा जाता है। इतिहासकार लेनपोल विदेशी है ने दारा को लघु अकबर की संज्ञा दी। ये आपको अलग से याद करने चाहिए, कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं। दारा ने काशी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का सिरर ए अकबर नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। यानी जो उपनिषदों का उसने अनुवाद करवाया उसका नाम लिखा था उसने सिरर ए अकबर। दारा ने मजम उल बहरीन यानी 2 समुद्रों का संगम नामक पुस्तक की रचना की थी। दारा ने भागवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था। उसने वेदों को ईश्वरीय करती माना था। यह कहा जाता है कि दारा ने सफीनत के बारे में 5 ग्रंथ लिखे थे। पहला है सफीनत उल ओलिया, विभिन्न परंपराओं के सूफियों का जीवन है, ये सूफी लोगों के जीवन के बारे में इसमें हो। दूसरा सकीनत उन ओलिया, ये कादिरी सूफियों का जीवन वर्त है। हसनात उल आरफीन, ये विभिन्न संतों की वाणी का संकलन, उसके उपदेश है इसमें। तरीकत उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण है। रिसाला ए हुक्मनामा, ये सूफी प्रथाओं का वर्णन है। मनुची नामक इटालियन ने दारा शिको के यहाँ तोपची की नौकरी की थी और दारा को जब मृत्युदंड के बाद उसने चिकित्सक का व्यवसाय अपना लिया और मुगल दरबार भी उसने छोड़ दिया। तो ये दारा शिको व उनके उत्तराधिकार का संघर्ष था जिसमें दारा असफल हुआ और औरंगजेब सफल हुआ। अब कल हम चर्चा करते हैं औरंगजेब पर।